साल 1258 जब भारत से 3685 किलोमीटर दूर इस्लाम के सबसे बड़े साल 1258 जब भारत से 3685 किलोमीटर दूर इस्लाम के सबसे बड़े शहर में एक जंग छिड़ी हुई थी। गलियां लाशों से पट चुकी थीं और नदियों का पानी रंग लाल में तब्दील हो चुका था और इस्लामी हुकूमत का सबसे बड़ा बादशाह अपने घुटनों पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। उसे मौत तो मिली, लेकिन दफन होने के लिए 6 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये वक्त था साल 1217 का, जब मंगोलों के सबसे बड़े सरदार चंगेज खान की मौत घोड़े से गिरकर हो गई थी। और उस वक्त चंगेज खान की सल्तनत को 5 हिस्सों में बांटा गया, जिस पर पहले चंगेज खान के बेटों ने राज किया और 1251 में चंगेज खान के पोते मंगू खान को मंगोलों का अगला सरदार चुन लिया गया। तब मंगू खान ने साल 1253 में अपने 2 भाइयों कुबलाई खान और हुलेगू खान को दुनिया के अलग अलग कोनों को जीतने और उन्हें मंगोल साम्राज्य में शामिल करने के लिए भेजा। और वहीं दूसरी तरफ कुबलाई खान को साउदर्न चाइना को जीतकर मंगोल साम्राज्य में शामिल करने के लिए कहा गया। यानी अब हुलेगू के सामने चुनौती थी कि वो खाड़ी देशों को मंगोल साम्राज्य के सामने झुकने पर मजबूर कर दे। साल 1253 में बगदाद का नाम दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर शहरों में हुआ करता था। यहाँ थे दुनिया भर के विद्वान जो नई नई चीजों पर खोज किया करते थे। बगदाद ही वो शहर है जहाँ से अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी, अल्कोहल जैसे शब्द निकले, जिनका इस्तेमाल आज भी दुनिया में किया जाता है। यहाँ तब दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा किताबें थीं। ये दुनिया का पहला शहर है जहाँ पहली बार 10 लाख लोग एक जगह पर बसे। इस शहर की नींव इस्लामिक साम्राज्य के दूसरे अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने रखी थी। 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी में बगदाद उस शहर का नाम इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि उसे धरती का केंद्र बिंदु माना जाता था। इस टाइम पीरियड को इस्लाम के गोल्डन पीरियड के तौर पर देखा जाता था, जिसे जीतना नामुमकिन ही था। ऐसे में जब हुलेगू खान बगदाद के लिए निकला, तब उसे बगदाद पहुंचने में 4 साल का वक्त लग गया। इसी बीच उसे कई और जंगें लड़नी पड़ी, लेकिन उस वक्त भी उसने बगदाद के 37वें खलीफा मुसा तासिम बिल्लाह को सुलह के कई खत भेजे, जिसमें उसने लिखा था कि अगर बगदाद के खलीफा उनकी मदद के लिए अपनी सेना भेजते हैं तो मंगोल बगदाद पर हमला नहीं करेंगे और खलीफा को भी बख्श देंगे। लेकिन बिल्लाह ने हर बार हुलेगू के खतों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि दुनिया की कोई भी सेना बगदाद को नहीं जीत सकती। उनके सलाहकारों ने भी उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने इसे हुलेगू की एक चाल बताई। उनका मानना था कि अगर फौज हुलेगू की मदद के लिए गई तो बगदाद खाली हो जाएगा और यही गलती हुलेगू को बगदाद पर हमला करने का मौका दे सकती है। यहाँ तक कि बिल्लाह ने हुलेगू के सुलह के जवाब में ये लिखकर भिजवा दिया कि तुम खुद को दुनिया का मालिक समझने लगे हो, मेरे पास खुदा को मानने वाला है, सलामती चाहते हो तो लौट जाओ। कहते हैं ये पढ़कर हुलेगू खान को इतना गुस्सा आया कि उसने 1257 में आखिरी बार बिल्लाह के पास अपना खत भेजा, जिसमें उसने कहा, लोहे के सुए को मक्का मारने की कोशिश ना करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो, बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, उनकी खाइयां पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें ना गहरे पाताल में पनाह मिलेगी और ना ऊंचे आसमान में। साथ ही उसने ये भी लिखा कि मैं तुम्हारे देश के एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर अपने परिवार और अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो हथियार डाल दो, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा खुदा की मर्जी क्या होती है। लेकिन इसका भी बिल्लाह पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद मंगोल फौज ने 28 जनवरी 1258 के दिन बगदाद उस शहर को ही घेर लिया, क्योंकि बगदाद शहर की हिफाजत शहर के बाहर बनी ऊंची ऊंची दीवारें किया करती थी, जिसे तोड़ पाना मुश्किल था। लेकिन मंगोल फौज भी बहुत ताकतवर थी। उन्होंने बारूद के गोलों में आग लगाकर बगदाद पर बरसाने शुरू कर दिए। साथ ही मंगोल फौज ने मौका देकर शहर की बाहरी दीवारों की नींव खोदकर उसे बारूद से उड़ा दिया, जिससे शहर की रक्षा करने वाली दीवार जगह जगह से टूटने लगी। मंगोल के हमले का ये सिलसिला अगले 13 दिनों तक चलता रहा, जिसके बाद 10 फरवरी के दिन मुसा तासिम बिल्लाह ने हुलेगू खान के साथ समझौता करने की कोशिश की। उससे कहा कि अगर वो पैसा लेकर उनके शहर को छोड़ देता है तो हर जुम्मे की नमाज के बाद उसका नाम पढ़ा जाएगा। लेकिन हुलेगू तब तक ये तय कर चुका था कि वो किसी भी हाल में बगदाद को अब मिट्टी में मिलाकर ही रहेगा। लेकिन फिर मुसा तासिम बिल्लाह ने इस उम्मीद में बगदाद के दरवाजे मंगोल फौज के लिए खोले कि अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद हुलेगू खान उसके शहर को बख्श देगा। पर जैसे ही दरवाजे खुले, मंगोल फौज भूखे भेड़ियों की तरह शहर में घुस गई। इसके बाद शुरू हुआ मंगोलों का खूनी खेल, जिसके लिए मंगोल चंगेज खान के जमाने से बदनाम थे। मंगोल फौज ने बगदाद में घुसते ही सबसे पहले खलीफा के सिपहसालारों, मंत्रियों और ओहदेदारों को मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया और उनका कत्ल कर दिया गया। उनके घर जला दिए गए और जब इससे भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उनकी औरतों की इज्जतें लूटी गई।
उनके घर के तकियों और बिस्तरों को तलवार से काटकर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया। कहते हैं बगदाद में उस दिन इतना खून बहाया गया था कि बगदाद के पास से बहने वाली नदी दजला का रंग भी लाल हो गया था। इसके बाद मंगोलों ने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में रखी किताबों को फाड़कर नदी में डाल दिया। माना जाता है कि उस दिन मंगोल फौज ने 10 लाख लोगों को मौत की घाट उतारा था। बगदाद में सिर्फ वही लोग बचे थे जिनसे मंगोलों का कुछ लेना देना था। असल में उन्होंने बगदाद के उन व्यापारियों को कुछ नहीं किया था जिनके साथ उनके व्यापारिक रिश्ते थे। उनके अलावा मंगोलों ने ईसाइयों को भी कुछ नहीं कहा था, क्योंकि हुलेगू खान की पत्नी भी ईसाई थी। लेकिन बगदाद में इतनी लाशें हो गई थी कि उनके सड़ने की बदबू की वजह से खुद हुलेगू खान को शहर से बाहर अपना टेंट लगवाना पड़ा था। जिसके बाद हुलेगू खान ने खलीफा मुसा तासिम बिल्लाह को जेल में डलवा दिया और उसे 1 हफ्ते तक भूखा रखा। इसके बाद भी बिल्लाह को ये यकीन नहीं हुआ था कि हुलेगू उन्हें जान से नहीं मारेगा, क्योंकि मंगोलों में किसी भी राजा के खून को जमीन पर गिरने को अपशगुन माना जाता है। इसके 1 हफ्ते बाद बिल्लाह को हुलेगू के सामने पेश किया गया, जहां हुलेगू तख्त पर बैठा हुआ था, वहीं बिल्लाह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। तभी खलीफा के सामने हीरे मोती से भरा एक थैला पेश किया गया। हुलेगू ने खलीफा को हुक्म दिया कि इसे खाओ, और उसका ये हुक्म सुनकर वो हैरान था। तभी उसने कहा कि हीरे जवाहरात को कोई कैसे खा सकता है। लेकिन तभी हुलेगू ने तर्क दिया कि अगर इसे नहीं खाया जा सकता तो तुमने इसे अपने पास क्यों रखा था? अगर तुम इन्हें अपनी फौज पर ही खर्च करते और इनसे हथियार बनाते तो शायद तुम्हारी ये हालत नहीं होती। इस पर खलीफा ने कहा कि ये सब खुदा की मर्जी है। अब तक खलीफा को यकीन था कि हुलेगू उसे छोड़ देगा, लेकिन फिर हुलेगू ने खलीफा की बात सुनकर आगे होने वाले उसके बर्ताव को खुदा की मर्जी बताकर खलीफा को धमकी दे दी। और ये कहते हैं कि उसने अपने सैनिकों को खलीफा को एक मोटे कपड़े में लपेटने का आदेश दिया। लेकिन जब उसकी दरिंदगी की हदें बढ़ने लगी तो उसने खलीफा पर सेना के सारे घोड़ों को दौड़ा दिया, और यही मोड़ इस्लामी हुकूमत का अंत बन गया। कहते हैं हुलेगू पहले खलीफा को जिंदा छोड़ना चाहता था, पर क्योंकि खलीफा को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था और उसे किसी तिलिस्म की तरह देखा जाता था, इसलिए हुलेगू ने बाद में खलीफा को मारने का हुक्म दे दिया। साथ ही उसने खलीफा को कपड़े में इसलिए लपेटने के लिए कहा ताकि खलीफा का खून जमीन पर ना गिरे और उसकी परंपरा भी बच जाए। कुछ भी कहो, मंगोलों में दिमाग तो था, शैतानी ही सही, लेकिन बदला और वार दोनों सटीक और सहज किया करते थे। वेल, ये थी चंगेज खान के पोते हुलेगू और 13वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे बड़े शहर बगदाद की मिट्टी में मिल जाने की कहानी। क्या आपको ये कहानी पहले से ही पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।